जय शाह के लिए जाहिर बात है, जो मोदी सरकार कहेगी वही करेगा वो। उनको खुश रखना उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो आई मीन के सवेरा क्रिकेट पहले भी होती रही है पाकिस्तान इंडिया के बीच में, लेकिन जब से मोदी सरकार आई भी है उसके बाद ये चीजें काफी चेंज हो गई हैं, काफी चेंज हुई हैं। और मेरे ख्याल में वो चाहते ही है कि किसी न किसी तरीके से हम अपनी तरफ से जो नुकसान दे सकते हैं इस मुल्क को, पाकिस्तान को, वो देंगे। शाहिद खान अफरीदी ने एज यूजुअल जी बी फिटिंग सा जवाब दे दिया। अब 100% जो है वो क्रिकेट से नाता खत्म कर देना चाहिए ये, और वो कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। तो स्ट्रिक्ट एक्शन का तो मैं सौरव गंगुली आपको बता दूं, हर एक्शन का रिएक्शन होता है और हमारा रिएक्शन ना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं लोग, माजरत के साथ। ये वाले नहीं बर्दाश्त कर पाते तो और क्या करेंगे। मैं बड़ा रिस्पेक्ट रख के उनके लिए बात कर रहा हूँ कि मुझे अफसोस हुआ कि सौरव गंगुली ने उन्होंने ये बात की कि जी क्रिकेट जो है बिल्कुल ख़त्म अब कर देनी चाहिए। मेरा उनसे ये सवाल है कि क्या आपके पास कोई प्रूफ है इन चीज़ों का? अगर आपके पास प्रूफ है तो आप ला के दें। तो हमारे पॉलिटिशियन ने कभी एंटी हिंदू कार्ड नहीं खेला अपने इलेक्शंस के लिए, लेकिन मोदी की अगर आप देखें तो वो एंटी मुस्लिम कार्ड हमेशा खेलता रहा है वो बंदा। और बात यह है कि अभी एक चीज हुई है, आपके पास सबूत नहीं है और आप ठग करके पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हो। यार आपके अपने ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट है कि हम इनको घर में घुस के मारा है हमने। इंडिया के खास तौर पे एक तो ये अमित शाह और जय शाह, ये जब तक बैठे रहेंगे ना तब तक इंडिया का भला हो नहीं सकता। और एक इंडियन मीडिया, और फिर ये मोदी जो इनका प्राइम मिनिस्टर है, मोदी यही बैठा रहेगा। अब मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग कहते हैं पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आता कि जो प्राइम मिनिस्टर इनका वो अभी अंगूठा लगाता होगा या साइन करता होगा। एक तो मैं इस चीज पे कंफ्यूज हूं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी जो है जिसकी हम बात कर रहे थे कि वो सिर्फ सिफारती सतह पर नहीं है बल्कि खेलों के मैदान के अंदर भी खुलकर सामने आने लगी है, और ये भी कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द फिर रहे हैं, इनको नजर आ रहा है कि वो जनाब वो बालाकोट में फिर रहे हैं, वो रावलाकोट में फिर रहे हैं, वो मुजफ्फराबाद के अंदर फिर रहे हैं, वो लाहौर में दहशतगर्द फिर रहे हैं। ओए तुम्हारे अपने मुल्क के अंदर 25 बंदे आके 28 बंदे मार गए, वो तो नजर नहीं आए। अच्छा चलो जब आए वो नजर नहीं आए, जब मार के जा रहे तब भी नजर नहीं आए। मसला ये है कि जो चीजें मीडिया में दिखाई जाती है ना, स्पेशली इनके मीडिया में अगेंस्ट पाकिस्तान, वो बिल्कुल सही नहीं होती। क्रिकेट का ताल्लुक इस वजह से बन गया, मोदी का बेटा अमित शाह और अमित शाह का बेटा जय शाह, तो ये ऐसी चेंज हो रही है। और फिर सब जय शाह के वो खेलना नहीं चाह रहे पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान से खेलना नहीं चाह रहे। और इस तरह की भी बातें आ रही थी कि जो इंडियन आर्मी है वो सिक्योरिटी की खदशात के तहत ना पाकिस्तान नहीं आएगी, न्यूट्रल वेन्यू देखेंगे, उसके लिए भी न्यूट्रल वेन्यू देखेंगे। तो इस तरह की बातें ना किया करें आप। 1987 की एक मिसाल दे दूं अगर आपकी इजाजत हो कि यही सूरत हाल थी और राजस्थान की सरहद पर फौज लगी हुई थी इंडिया की, हमला करने के लिए वो तैयार थे, पाकिस्तान भी तैयार था। अचानक उस वक्त के प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ इंडिया चले जाते हैं, एयरपोर्ट पे राजीव गांधी को एक मैसेज देते हैं। राजीव गांधी पसीने पसीने हो जाते हैं। इमरान खान की क़यादत में टीम जय खान की क़यादत में वहां मौजूद थी और वहां पर वो जाके वो मैच देखते हैं, लेकिन रात में सारा नक्शा उल्टा हो जाता है। जो जवाहर ने मैसेज दिया उसका असर ये होता है कि राजस्थान की सरहद से इंडिया अपनी फौज वापस बुला लेता है। I mean, क्या वहां पर एक्सट्रीमिज्म की सोच परवान चढ़ रही है? उन लोगों की कोई पॉलिटिकल मजबूरी है या उनको वो ओहदे चाहिए? अगर इस तरह का कमेंट नहीं देंगे तो वो ओहदे उनको नहीं मिलेंगे जो उनके पास है। से हटा दो, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, बॉक्सिंग में आओ ना। उस्मान ने कैसा दिया मिला के, तो भाई ये भी गेम्स हैं, इनमें आओ ना। क्रिकेट 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 ये कर देंगे, क्रिकेट वो कर देंगे, बस यही रह गया है बहरहाल इनके पास। और करें कि अभी एशिया कप होगा, कर दे, फिर उसमें मना कर दे और दे 2 पॉइंट। आप और आपका बोर्ड वो मुश्किलात से दो चार है, आप अपनी फिक्र करें क्योंकि नुकसान तो आपका ही हो रहा है। नहीं तो असगर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दादा में दम खम नहीं है, बस ऐसी भड़कियां मार रहे हैं। भाई दादा अब वाकई दादा हो गए हैं और जिस उम्र को वो पहुंच गए हैं तो इस तरह की बातें करते रहते हैं, करने में कोई बात नहीं, उम्र का तकाजा भी है। पहले सिर्फ वेन्यूज का मसला था, अब वो कह रहे हैं क्रिकेट नहीं खेलेंगे। आई डोंट थिंक सो, इससे कोई खास फर्क पड़ता है, दोनों मुल्कों का हिसाब नहीं पड़ता, लेकिन रवैये जरूर मैटर करते हैं। अगर आप अपने रवैये के ऊपर तवज्जो दें, एक बड़ा भाई बनकर दिखाते इस खित्ते के अंदर, हर लिहाज से तो बहुत ही अच्छा होता है। पाकिस्तान के खिलाफ हम हर्जा सराई की बात करें तो इसमें बीसीसीआई न सिर्फ खुलकर मोदी सरकार का साथ दे रहा है, और लगता है कि बीसीसीआई एक वजारत है मोदी साहब। कहने का मतलब ये है कि हमें कुछ जगहों पर बड़े स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने पड़ेंगे और स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने के लिए आपको अपने पांव पे खड़ा होना पड़ेगा, एंड देन जब जाके आप दूसरों को आंखें दिखा पाओगे। सितंबर में एशिया कप होना है, एशिया कप की मेजबान भारत को मिली है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था तो एशिया कप हो सकता है दुबई में या श्रीलंका में हो। और फिर अगले बरस जो अगले बरस टूर्नामेंट होता है वर्ल्ड कप से पहले, तो वो भी श्रीलंका और भारत उसके मुश्तरका तौर पर मेजबान है। तो पाकिस्तान श्रीलंका में जाकर खेल सकता है, लेकिन ये कि ये भारत की हठधर्मी है क्रिकेट में, खेलों में सियासत को लेकर वो आ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों पहलगाम इंसिडेंट के बाद जिस तरीके से पाकिस्तानियों का बाइकॉट चल रहा है, तो वहीं सौरव गांगुली के इस बयानों को लेकर काफी ज्यादा पाकिस्तानी भड़के हुए हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सौरव गांगुली एक्स कैप्टन इंडिया के, वो कह रहे हैं कि जी हर साल ऐसे ही होता है और टेररिज्म को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, पता नहीं क्या क्या। और वो कह रहे हैं कि जी अब 100% जो है वो क्रिकेट से नाता खत्म कर देना चाहिए ये, और वो कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। तो स्ट्रिक्ट एक्शन का तो मैं सौरव गांगुली आपको बता दूं, हर एक्शन का रिएक्शन होता है और हमारा रिएक्शन ना
बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं लोग, माजरत के साथ ये वाले नहीं बर्दाश्त कर पाते तो और क्या करेंगे। महाराज सौरव गांगुली इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए फिर वही बात कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को आप मिक्स कर रहे हैं। इतने एक्सपीरियंस, वो इतना सर्व किया इंडिया को उन्होंने, इतने सीनियर क्रिकेटर भी रह चुके हैं उनको, और बोर्ड में भी रह चुके हैं, तो उनको इस तरह के बयान देने नहीं चाहिए। ऐसे मीन्स के एक चीज़ है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, मीन्स के और किसी चीज का प्रूफ नहीं है ना, प्रूफ के बगैर बातें हो रही हैं। ये देखिए मैंने पहले भी एक बात कही थी कि जो इंडिया के खास तौर पे एक तो ये अमित शाह और जय शाह, ये जब तक बैठे रहेंगे ना तब तक इंडिया का भला हो नहीं सकता, और एक इंडियन मीडिया, और फिर ये मोदी जो इनका प्राइम मिनिस्टर है, मोदी यही बैठा रहेगा। अब मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग कहते हैं पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, मुझे समझ नहीं आता कि जो प्राइम मिनिस्टर इनका वो अभी अंगूठा लगाता होगा या साइन करता होगा। एक तो मैं इस चीज पे कंफ्यूज हूं, ये अपनी क्रिकेट से बाहर नहीं आ रहे हैं। इन्होंने ना अपना एक कोड बना लिया है, क्रिकेट 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 बैन कर देंगे, क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ब्रॉडकास्टर को कर लेंगे, वो ये कर लेंगे। और अब ये सौरव गांगुली, मतलब इनका एक अच्छा नाम है, इन्हें इस तरह के बयान देने चाहिए कि फिर उसके बाद कहते हैं स्ट्रिक्ट एक्शन, तो भैया फिर रिएक्शन भी ले लेना, हम तो रिएक्शन देने में चैंपियन है, चैंपियन। जय शाह के लिए जाहिर बात है जो मोदी सरकार करेगी वही करेगा वो। उनको खुश रखना उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो आई मीन के सवेरा क्रिकेट पहले भी होती रही है पाकिस्तान इंडिया के बीच में, लेकिन जब से मोदी सरकार आई भी है उसके बाद से चीजें काफी चेंज हो गई हैं, काफी चेंज हुई हैं। और मेरे ख्याल में वो चाहते ही है कि किसी न किसी तरीके से हम अपनी तरफ से जो नुकसान दे सकते हैं इस मुल्क को, पाकिस्तान को, वो देंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमें कुछ जगहों पर बड़े स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने पड़ेंगे, और स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने के लिए आपको अपने पांव पे खड़ा होना पड़ेगा, एंड देन जब जाके आप दूसरों को आंखें दिखा पाओगे। शाहिद साहब, आप मुख्तलिफ वक्तों में भारत पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल किए हैं, 99 का दौरा भी आपको याद होगा। अगर आप ये बोलते हैं कि पाकिस्तान को डायरेक्ट नुकसान है, तो वो तो आप तब बोलते हैं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया बायलैटरल सीरीज खेल रहे होते, जो कि हमें नुकसान हुआ है 2012 में पाकिस्तान और इंडिया ने एक मुआहिदा किया था कि अगले 4 साल हम एक हैवी सीरीज खेलेंगे, और वो पीसीबी ने एक महंगे दामों अपने राइट्स भी बेच दिए थे। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान इंडिया की सीरीज नहीं हुई तो उसका आपको भुगतना पड़ा, और बाद में हमने केस भी किया था, वो चलो पाकिस्तान केस भी हार गया था। लेकिन इस टाइम सौरव गांगुली का एक बयान है जिस पर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और भारत की बायलैटरल सीरीज नहीं होनी चाहिए। अब देखो, ये तो एक जनरल ओपिनियन है जो सौरव गांगुली ने बात की, ये तो हरभजन सिंह का भी है, ये तो अगर आप इंडिया के जो क्रिकेटर्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनमें से अगर आप 99 क्या शायद आप 100 में से 100 क्रिकेटर से पूछो तो वो लगभग 100 में से 100 शायद ये बोलेंगे, हाँ एग्जैक्टली, वो ये बोलेंगे कि बिल्कुल जी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। इस टाइम तो हवा भी इसी रुख में जा रही है। तो वो बात तो ठीक है जो उन्होंने बात की, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। पाकिस्तान में रद्दमल नहीं होता इस तरह का। पाकिस्तान में अगर आप पूछो तो 100 में से 90% जो क्रिकेटर हैं वो ये बात करते हैं कि जी आपको भारत के साथ खेलनी चाहिए सीरीज। एक जनरल ओपिनियन की बात कर रहा हूं। लेकिन अभी जो बीसीसीआई ये करने जा रहा है कि वो आईसीसी को बोलेगा, ये इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स हैं और लगातार इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि हम अब, आपको पता है कि इससे पहले पीएसएल को भी बैन कर दिया गया, इंडिया में जो एप्स 3 चला रही थी उन्होंने भी बंद कर दिया। पाकिस्तान के जो स्कोर कार्ड्स और पीएसएल के स्कोर कार्ड्स जो अपडेट करती है क्रिक बस, उसने मना कर दिया कि हम नहीं दिखाएंगे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया सौरव गांगुली के इस बयानों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो शाहिद अफरीदी मोदी को, मतलब बीसीसीआई को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानियों की मेंटालिटी है। दरअसल आपको बता दें कि जो पहलगाम में मतलब जिस तरीके से वाक़या पेश आया, आप सब ने देखा और पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के ऊपर थू-थू किया। लेकिन इन पाकिस्तानियों की जिस तरीके से रवैया है हर बार वही रहती है। लेकिन इस बार भारत इन पाकिस्तानियों को ऐसा सबक सिखाएगा कि ये पाकिस्तानी कभी ज़िंदगी में भी नहीं भूल सकते कि पाकिस्तानियों ने भारत के साथ किया क्या है, और पाकिस्तान के साथ भारत क्या करने वाला है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पाकिस्तान बुरी तरीके से एक्सपोज होने वाला है और पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद होने वाला है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्रिकेट में भी पाकिस्तान से बाइकआउट करने का पूरा ट्रेंड चल रहा है, और बीसीसीआई अब पूरी तरीके से आईसीसी को वार्न करेगी कि पाकिस्तान के साथ हम मैच नहीं खेलेंगे। इन पाकिस्तानियों को तब पता चलेगा जब ये फाइनेंशियली मतलब बैंक करप्ट हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ इनकी पीएसएल चल रही है जो पूरी तरीके से भारत में बैन हो गई है, जिसको लेकर इनकी मीडिया रोना धोना डाली हुई है कि पीएसएल तो पूरी तरीके से पहले ही फ्लॉप हो गई कि हमने आईपीएल के टाइम पर रख दिया पीएसएल। तो वहीं दूसरी तरफ जब भारत में इस तरीके से बाइकआउट आ रहा है पीएसएल का, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब इन फ्रेंचाइजी ओनर पहले ही बातें करते हैं कि हमें घाटा हो रही है, हम अपने जेब से पैसे लगाकर पाकिस्तान सुपर लीग को चला रहे हैं, तब इनको किस तरीके से अब घाटा होने वाली है। अब पूरी तरीके से पाकिस्तान सुपर लीग के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी एक्सपोज हो जाएगा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले से ही एक्सपोज है क्योंकि इनके पास प्लेयरों को
देने के लिए सैलरी नहीं है, इनके पास फंड है ही नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, तो ये डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे प्लेयरों को। और आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि बैंक करप्ट हुए हैं, ये हर बार बैंक करप्टी के मतलब मामले में चलते रहते हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट में एक्सपोज हो रहा है तो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन ये बातें करना नहीं बंद करते कि हमारी क्रिकेट कैसे सही होगी। बस ये बातें करते हैं कि हमें अगर भारत हमसे नहीं खेलता तो हम भी नहीं खेलेंगे। इनको ये नहीं पता कि भारत के वजह से इनकी क्रिकेट चलती है, और ये बातें करते हैं कि हम पाकिस्तानियों ने भारत की क्रिकेट को संभाला है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बातें करते हैं। और आने वाले एशिया कप में जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों का बाइकॉट होगा, अब पता चल जाएगा इन पाकिस्तानियों का किस तरीके से कि भारत रेवेन्यू किस तरीके से जनरेट करके देता है और किस तरीके से इनकी घर चलती है। पूरी तरीके से पाकिस्तान का हमें बाइकॉट करना चाहिए, और पाकिस्तान को तब पता जाएगा कि पाकिस्तान की मतलब औकात क्या है और पाकिस्तान किस गली मोहल्ले की क्रिकेट हो गई बन जाएगी। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।